इस्लामाबाद की लाल मस्जिद यकीनन अब किसी तारुफ की मोहताज नहीं है। खुसूसन 2007 मुशर्रफ दौर में इस मस्जिद पर जो ऑपरेशन किया गया था, जिसका कोड नाम था ऑपरेशन सनराइज, उसके बाद से ये मस्जिद मीडिया के ज़रिए नेशनली और इंटरनेशनली दोनों सतहों पर ये काफ़ी ज़्यादा फेमस हो गई। आज की जो किताब है हमारी उसी से रिलेटेड है। इसी मस्जिद से ताल्लुक़ रखने वाले मौलाना अब्दुल अजीज़ गाजी साहब, जो उनकी लिखी हुई ये किताब मेरे हाथ में है, अल्लाह की अल्लाह की अजीम नेमतें, बड़ी है मेरे हाथ में। अल्लाह की अजीम नेमतें बड़ी ज़बरदस्त किताब है। ऐसी ज़बरदस्त किताब मौलाना साहब ने लिखी है कि मुझे बड़ा मज़ा आया पढ़ के कि उमूमी तौर पे हम जो है ऐसी चीज़ों को नज़रअंदाज कर देते हैं कि जिनको हम नॉर्मल रूटीन में नेमत भी कंसिडर नहीं करते। मतलब हमारे लिए कोई ऐसी वो बात नहीं होती, लेकिन ये किताब जो है ये पढ़ने से ताल्लुक़ रखती है। मैं इसका आपको छोटी सी पेश लफ्ज़ का मौलाना साहब ने जो लिखा हुआ बता देता हूँ, उसका मुख्तसरन। अल्लाह तबारक व तआला की हर नेमत ऐसी है कि सारी दुनिया के इंसान, बड़ी बड़ी कंपनियां लाखों करोड़ों डॉलर्स खर्च करके भी ऐसी नेमत तैयार नहीं कर सकते। मसलन क्या सारे इंसान मिलकर एक आम, एक सेब, एक अनार का दाना तैयार कर सकते हैं, या एक हकीकी फूल या इसका सिर्फ एक पत्ता तैयार कर सकते हैं, या अरबों किलो सोना खर्च करके एक हकीकी दिलो दिमाग तैयार किया जा सकता है? अगर जवाब नफ़ी में है तो फिर वो कौन सी अजीम कुदरतों वाली ज़ात है जिसने इस फ़ानी दुनिया में नेमतों के इतने अंबार लगा दिए कि हम गिनना चाहें भी तो ना गिन सकें। बस इसी सोच और फिक्र को पैदा करने के लिए ये मजमून लिखा गया है। यकीनन यकीनन ऐसा ही है। अब इस पे ज़रा देखिए, इन्होंने जो उन्वानात लिखे हैं मौलाना साहब ने, जिसके तहत ये कौन कौन सी नेमतों को, जिनको हम मतलब कि नॉर्मल रूटीन में हमारे लिए नॉर्मल है वो चीज़ें, वो कोई इसको हम कंसिडर में नहीं लाते, लेकिन ये पढ़िए ज़रा, देखिए इनके कि जैसे ये कहते हैं कि गिल्द की नेमत, नींद की नेमत, इंसान का एक हद तक बढ़ना नेमत, दांतों की नेमत, रूह की ग़िज़ा क्या है, पाँव की नेमत, नाखूनों की नेमत, फेफड़ों की नेमत, मैदे की नेमत, दाढ़ी की नेमत, और इस तरह की बेशुमार इन्होंने जो है वो नेमतों का जिक्र किया है, जो पढ़ने से ताल्लुक़ रखता है। मैं आप यकीन कीजिए कि मुझे पढ़ के बहुत अच्छा लगा ये कि उन्होंने कितने अछूते जो है मौजू को मौलाना साहब ने इसको टच किया है, बिल्कुल मुख्तसरन और जामे और आसान ज़ुबान में। मौलाना साहब ने बहुत ही मैं उनकी तारीफ़ करूँगा इस बात पर कि बड़ी ज़बरदस्त उन्होंने ये किताब लिखी है। ज़रूर पढ़िए, बच्चों को पढ़ाइए जी। ये अल्लाह की अजीम नेमतें, ये मेरे हाथ में किताब आपको नज़र आ रही होगी। बहुत अच्छी किताब है। इसका इसके मेरे ख्याल से एक मेरे पास सिर्फ एक ही इसका हिस्सा है, हिस्सा अव्वल की सूरत में है। यकीनन इसका फिर हिस्सा दोम भी होगा जो मेरे पास माजरत के साथ नहीं है। लेकिन जैसे आपने थंबनेल में भी देखा होगा कि लिखा था फ़बी आलाई रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, यकीनन अल्लाह की, और तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमतों को झुठलाओगे। अल्लाह की इतनी नेमतें हैं कि इंसान, जैसे अल्लाह कहता है ना कि अगर सारे समंदरों की स्याही पानी स्याही बन जाए और सारे दरख्तों की जो है वो कलमें बना ली जाए, तब भी अल्लाह ताला की नेमतों का जिक्र और उसके आप इनकम्प्लीट रहेगा, आप नहीं कर सकते उसकी तारीफ। तो ये किताब भी उसी का एक हवाला है। अच्छी किताब है, पढ़िएगा। मुझे उम्मीद है कि आज की आपको पसंद आई होगी। ये छोटी सी एक काविश है इस किताब के बारे में, अल्लाह ताला की नेमतों का जिक्र करने के बारे में। तो इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।